नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार हरिबाबा टीचिंग अकेडमी में। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 6 की जो सेकंड वीडियो क्लास है दैनिक जीवन में विज्ञान नामक चैप्टर की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इसे अच्छे से पढ़ें। और अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखें अच्छे से पहली वीडियो और अच्छे से पढ़ें और अपने नोट्स बनाते चलें। आइए शुरुआत करते हैं दैनिक जीवन में विज्ञान। तो साथियों, दैनिक जीवन में विज्ञान नामक चैप्टर में ये शिक्षक और सीमा के बीच में बातें होती हैं। तो जो सीमा है शिक्षक से किस तरह से क्वेश्चन करती है पहले ये देखेंगे, उसके बाद अच्छे से उसे समझते हुए चलेंगे। तो कैसे शिक्षिका ने सीमा को चित्रों के माध्यम से दैनिक जीवन में विज्ञान की वजह से आए हुए परिवर्तन के बारे में समझाया। चित्र अभी मैं आपको दिखाऊंगा। दिखाए गए साधनों का उपयोग हम दैनिक आवश्यकताओं में करते हैं। कृषि कार्य शीघ्र हो इसलिए ट्रैक्टर, अन्य कृषि यंत्र जैसे थ्रेशर मशीन, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर आदि विज्ञान की ही देन है। घर बैठे देश विदेश की जानकारी व मनोरंजन टेलीविजन व रेडियो द्वारा किया जाता है। गैस के चूल्हे द्वारा खाना शीघ्र पक जाता है। इससे समय और श्रम की बचत होती है तथा प्रदूषण भी कम हो जाता है। यातायात के विभिन्न साधन जैसे रेलगाड़ी, कार, बस तथा वायुयान हैं, जिनके द्वारा कुछ ही घंटों में लंबी यात्रा तय की जा सकती है। विज्ञान की खोजों के फलस्वरूप ही कृषि यंत्रों, यातायात एवं संचार के साधनों तथा अन्य अनेक प्रकार के साधनों एवं सामग्रियों का विकास संभव हो पाया है। विज्ञान ने हमारी बहुत सी समस्याओं जो भोजन, स्वास्थ्य और यातायात से जुड़ी है उनको सुलझाने में बहुत सहायता की है तथा पंप तथा नहरें सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराया है। आज उत्तम बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक दवाएं उपलब्ध हैं। इस प्रकार मनोरंजन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में तथा शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। समाचार पत्रों और रेडियो द्वारा हमें देश विदेश में ही हो रही घटनाओं की जानकारी मिलती है। क्रिकेट मैच और देश विदेश में होने वाले विभिन्न समारोह का सीधा प्रसारण हम टेलीविजन पर देख सकते हैं। टेलीफोन और मोबाइल फोन द्वारा हम दूर स्थित किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। यह सभी विकास विज्ञान द्वारा ही संभव हो पाया है और मनुष्य सदा ही अधिक ज्ञान प्राप्त करने और उसका सही रूप से अनुप्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। आप भी बहुत सी नई खोजों के बारे में जानने के इच्छुक होंगे। साथियों, विज्ञान ने हमारे लिए क्या नहीं दिया? विज्ञान ने हमारे लिए सब कुछ दिया है। जैसे हमारे लिए सिंचाई करने के लिए पंप दिए हैं, सिंचाई करने के लिए अन्य साधन दिए हैं, यात्रा करने के लिए रेल दिए हैं, हवाई जहाज दिए हैं, साइकिल दी है, बाइक दी है, मोटरसाइकिल दी है, ये अन्य सामग्री है। मोबाइल दिए हैं, हम कहीं बात करने के लिए क्या दिया है? मोबाइल दिए हैं। टीवी हमारे लिए साइंस ने दी है, जिससे कि हम दूर से लाइव मैच देख सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हमारे साथ? हमारे लिए विज्ञान ने हमारे लिए बहुत ही जो साधन दे दिए, जिनका हम उपयोग करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। तो साथियों, विज्ञान ने जो साधन दिए उनको पहले देखते हैं और उनको अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे देखिए, रेल दे रखी है, अब साइंस ने ही रेल दी है, ट्रेन। इसके द्वारा हम एक जगह से दूसरे स्थान तक अपनी यात्रा सफल करते हैं। ये टावर है। टावर, आप जब कहीं आप कॉल करते हैं तो 1 सेकंड में कॉल कनेक्ट हो जाती है। और चाहे आप हमारे संबल से आप दिल्ली कॉल करें या बम्बई कॉल करें या कलकत्ता कॉल करें, जहां चाहे आप वहां कॉल कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट के अंदर आपकी वहां बात हो जाती है। लेकिन पहले क्या होता था? पहले साथियों डाक के द्वारा बात होती थी। कैसे? डाक के द्वारा। लेकिन अब क्या? आप एक कॉल मिलाएंगे, तत्काल कनेक्ट होगा टावर से, आपकी कॉल जहां मिलाएंगे आप वहां पहुंचेगी और आप आसानी से बात कर सकते हैं। इसी प्रकार सैटेलाइट है और बस है, कार है, ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर का तो खेती या कृषि के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान है साथियों। तो हमारे लिए कृषि को सरल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, अधिक उपजाऊ बनाने के लिए ट्रैक्टर का हमारे लिए विज्ञान ने ट्रैक्टर दिया है। क्योंकि पहले लोग क्या करते थे? हल से खेत जोता करते थे। कैसे? हल से खेत जोता करते थे, हाथ से खेत जोता करते थे, कसले से, फावड़े से खेत जोता करते थे। लेकिन अब क्या है? ट्रैक्टर के साथ हमारे लिए रोटावेटर आ गया, हैरो आ गई, अनेक यंत्र आ गए जो कि
कृषि को बहुत अधिक उपजाऊ बनाने में सहायक है। साथ में हमारे लिए ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए विज्ञान ने पंखा भी दिया है, टीवी भी दिए है जिससे कि हम लाइव मैच देख सकें। हमारे लिए बल्ब भी दिया है जिससे कि रात में पढ़ सकें। जैसे हमारे इस समय नाइट में लमसम 12 बजे का टाइम हो रहा है और हमारी वीडियो शूट हो रही है, और तो विज्ञान ने हमारे लिए बल्ब दिया है, तो उससे हम रोशनी करके आपके लिए क्लास लेकर आए हैं। एरोप्लेन दिया है, वायुयान, एक जगह से दूसरी जगह कुछ ही घंटों में अपना सफर पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही टेलीफोन दिया है या फोन दिया है जिसे बोलेंगे, जो कहीं भी आप कितनी भी दूर बैठे हों, आप या आपके मिलने वाले, आप उनसे आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं साथियों नेक्स्ट स्लाइड पर। तो परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका। विज्ञान की भूमिका क्या है परंपरागत क्षेत्र में, कि जो डेली बेस रूटीन होता है उसमें विज्ञान की क्या भूमिका है। जैसे हम डेली काम करते हैं, डेली खाना खाते हैं, डेली अन्य एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उसमें विज्ञान अपनी भूमिका क्या निभाता है, तो पढ़ेंगे आगे। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान ने अपना योगदान दिया है। विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन में होने वाले बहुत से कार्यों को आसान बना दिया है। तालिका 1.1 में परंपरागत एवं वर्तमान में प्रयोग होने वाले साधनों को दर्शाया गया है। तो साथियों पहले तालिका देखते हैं और अच्छे से समझते हुए चलेंगे कि जो हमारे डेली बेस कार्य है उसमें विज्ञान किस तरह से अपना सहयोग देती है। तो चलते हैं। तो साथियों यह है परंपरागत प्रयोग में आने वाले, इसका पहले क्षेत्र है कि किस क्षेत्र में विज्ञान अपना भूमिका निभा रहा है। फिर परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन है, कौन कौन से साधन है। उसके बाद वर्तमान में विज्ञान की देन क्या है। पहले हम उन कार्यों को कैसे करते थे, लेकिन जब से विज्ञान ने हमारे लिए दिया है तो हम उसका कार्य कैसे करते हैं। तो साथियों पढ़ेंगे जैसे भोजन है, तो भोजन पहले मिट्टी के चूल्हे, मिट्टी के पारंपरिक बर्तनों, धातु एवं अन्य सामग्रियों से बनाते थे। जैसे पहले जो रोटी बनाते थे मिट्टी के चूल्हे से बनाते थे। अब क्या आ गई, अब गैस चूल्हा आ गया, विद्युत ओवन आ गया, खाना बनाने के सोलर कुकर आ गया, प्रेशर कुकर आ गया, स्टेनलेस स्टील के बर्तन आ गए और नॉन स्टिक बर्तन आ गए, इंडक्शन चूल्हा आ गया। लेकिन पहले नहीं थे, पहले क्या थे, मिट्टी के चूल्हे हुआ करते थे, मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। लेकिन अब इस समय कौन से बर्तन है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन है। क्या स्टेनलेस स्टील के बर्तन आ गए इस समय। लेकिन पहले आपके मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे और मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था। लेकिन उस समय साथियों हमारे लिए वैसे बहुत ही उपयोगी थे। हमारा एक तरह से मैं कहूँ कि जब से कुकर और अन्य ये सामग्री आई है, गैस चूल्हा आया है, जब से व्यक्ति के लिए दिल की बीमारी है, अन्य गैस की बीमारी है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि व्यक्ति जब कुकर में बनी हुई दाल खाता है तो उससे गैस की समस्या हो जाती है। अगर आप गैस की सिकी हुई रोटी खाएंगे, अगर गैस की सिकी हुई आप रोटी खाएंगे तो गैस में कौन सी, जब रोटी में गैस पर जब रोटी डायरेक्ट पकाते हैं, पहले तो तवे पे पकाते हैं, सेकते हैं, उसके बाद डायरेक्ट गैस के संपर्क में लाते हैं तो उसमें कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैस निकलती हैं जो कैंसर के लिए जो बढ़ावा देती हैं, तो जो बहुत खतरनाक है। तो पहले हमारे लिए लाभदायक भी है विज्ञान, लेकिन हानिकारक भी है साथ साथ में। अगर अधिक ज्यादा प्रयोग करेंगे उस चीज का तो हानिकारक भी है। तो तरीके से यूज करें साथियों और अच्छे से यूज करें। चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं सर कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि के क्षेत्र में साथियों पहले किसका प्रयोग करते थे, हल का प्रयोग करते थे, बैल, कुआं, नहर, गोबर की खाद इत्यादि का प्रयोग करते थे। लेकिन इस समय विज्ञान के द्वारा हम क्या यूज कर रहे हैं साथियों, ट्रैक्टर, नहरें, ट्यूबवेल, रासायनिक उर्वरक, यूरिया, फास्फेट और पोटाश, कीटनाशक दवाएं आदि। पहले साथियों क्या हुआ करता था, पहले हमारे यहाँ भी खेती होती है, तो हमारे यहाँ पहले हल वगैरह से खेती होता करते थे, ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे, तो कैसे हल से जोत रहे हैं खेत, 2 बैल लगा लिया करते थे और हल से जोत रहे हैं, और कुएं से पानी निकालते थे, जो बैलों से खेत जोतते थे, और गोबर की खाद डालते थे खेतों में। कैसी गोबर की खाद, जो जब पशु पालते हैं तो वहां से जब गोबर निकलता है तो इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद उसे अपने खेत में डाल देते हैं। लेकिन विज्ञान ने हमें क्या दे दिया, ट्रैक्टर दे दिया कृषि करने के लिए। बैल कहाँ से अस्तित्व समाप्त, हाँ क्या आ गया, ट्रैक्टर। बैल की जगह और हल की जगह किसने ले ली, ट्रैक्टर ने ले ली। नहरें आ गई, कुआं की जगह किसने ले ली, नहरों ने ले ली। किसने, नहरों ने ले ली। ट्यूबवेल आ गए, किसने, कुआं की जगह ट्यूबवेल आ गए। अब तो ट्यूबवेल बटन दबाया पानी चालू। अब रासायनिक और गोबर की खाद की जगह कौन से
खाद वगैरह आ गए, रासायनिक उर्वरक यूरिया। कौन से? रासायनिक आ गए, उर्वरक आ गए, जो कि बहुत ही हार्मफुल भी हैं और लाभदायक भी हैं। तो दोनों ही कंडीशन में पढ़ेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यातायात के क्षेत्र में विज्ञान का क्या रोल है परंपरागत डेली बेस में? तो यातायात में पहले क्या चलती थी साथी? बैलगाड़ी चलती थी, तांगा चलता था, ऊंट चलते थे, घोड़ा गाड़ी चलती थी, खच्चर आदि। कैसे? पहले बैलगाड़ी से सवारी करते थे, खच्चर से सवारी करते थे, ऊंट से सवारी करते थे, घोड़ा तांगे से सवारी करते थे साथियों। लेकिन जब से विज्ञान धीरे धीरे का आविष्कार करता आया है तो तब से साइकिल आ गई, कार आ गई, बस आ गई, स्कूटर, रेलगाड़ी, वायुयान और पानी का जहाज इत्यादि हमारे लिए एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इतनी सवारियां आ गई। लेकिन पहले क्या थी? सिर्फ बैलगाड़ी थी, तांगा था, ऊंट थे, घोड़ा गाड़ी थी। तो साथियों कितना इन्होंने आविष्कार किया है इस चीज का, और बहुत ज्यादा इन्होंने आविष्कार किए हैं जब तक हम यहाँ पहुंचे हैं। तो कैसे? अब पहले बैलगाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत समय लगता था, लेकिन अब कितना समय लगता है? अब अगर कार से जाएंगे, जहाँ बैलगाड़ी से 5 घंटे लग रहे हैं तो कार से 1 घंटा लगेगा सिर्फ। जहाँ वायुयान पहले जो बैलगाड़ी से कम से कम 3-3, 4-4 दिन लग जाते थे, वायुयान से जा रहे हैं आप तो शायद 4 घंटे 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। ऐसे ही साथियों नेक्स्ट चलते हैं संचार। साथियों संचार के क्षेत्र में विज्ञान की क्या भूमिका है तो पढ़ेंगे। साथियों संचार के क्षेत्र में पहले संदेश बाहर या डाकघर द्वारा संदेश जाते थे। कैसे? आप डाक भी लिखते थे, उसके बाद डाक जाता था, आपका संदेश पहुंचाता था, लेकिन उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता था। फिर उसके बाद आया टेलीफोन। वर्तमान में क्या आ गया? जो पहले ये साधन थे, लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में टेलीफोन आ गया, मोबाइल फोन आ गया, फैक्स आ गए, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम, इंटरनेट आदि। कैसे? टेलीफोन आ गया। फोन तो अपने कोई समस्या होती है, आप तुरंत फोन मिलाते हैं, तत्काल आपका फोन पहुंच जाता है। लेकिन पहले अगर आपको समस्या हो रही है, आप चिट्ठी लिखेंगे, चिट्ठी लिखने के बाद वो चिट्ठी पता नहीं कितने दिन में उसके पास पहुंचेगी, बाई चांस नहीं पहुंचती है तो समाप्त। लेकिन अब क्या आ गया? आप फोन करेंगे, तत्काल फोन लग जाएगा, आपकी बात हो जाएगी। मोबाइल आ गया, साथ में फैक्स आप यहाँ से लिखेंगे, फैक्स जहाँ आप भेजना चाहते हैं वहाँ फैक्स पहुँच जाएगा। ईमेल आ गई, ईमेल पर आप टाइप करेंगे, कम से कम 5 से 10 सेकंड के अंदर आपकी ईमेल दूसरे व्यक्ति के पास पहुँच जाएगी। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले डाक के द्वारा ही आता था। कंप्यूटर आ गया, टेलीग्राम आ गया, टेलीग्राम तो सब जानते ही होंगे, ईमेल तो सब आप जानते ही होंगे। इंटरनेट इतना आ गया, इंस्टाग्राम है, फेसबुक, अब तो सोशल मीडिया इतनी चल गई कि बहुत ज़्यादा कुछ पूछो ही मत। अब आगे चलेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की क्या भूमिका है। पहले कैसे लोग अपना मतलब इलाज करते थे और इस समय इलाज कैसे हो रहे हैं तो कैसे? पहले जो साथियों नाड़ी देखकर अनुमान द्वारा दवाई दी जाती थी। पहले नाड़ी देखते थे और अनुमान लगा लेते थे कि उस समय हमारे पास इतने साधन नहीं थे कि जो पैथ लैब्स पे जाकर अपनी खून की जांच कराएं या ब्लड की जांच कराएं या थायराइड की जांच कराएं या जिस बॉडी पार्ट्स की जांच करानी है वो हमारे पास साधन नहीं थे। तो कैसे? पहले नाड़ी देखकर और जड़ी बूटी द्वारा, झाड़ फूंक द्वारा, घरेलू उपचार के द्वारा आपको बीमारी से सही किया जाता था। लेकिन इस समय विज्ञान के क्षेत्र में या वर्तमान में विज्ञान की देन के द्वारा हम क्या करते हैं? मलमूत्र तथा खून का परीक्षण करा देते हैं पैथ लैब्स पर जाकर। कैसे? पहले मलमूत्र का परीक्षण नहीं करवाते थे, पहले नाड़ी देखी और दवा दी थी, तो उसमें हम क्लियर नहीं कर पाते थे कि हाँ बिल्कुल दवाई हमारी काम कर रही है नहीं कर रही है, मेडिसिन हमारी काम कर रही है नहीं कर रही है। लेकिन इस समय आप अगर दवाई खा रहे हैं साथ के साथ, उसके बाद 4 या 5 दिन बाद चेकअप कराते हैं तो आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ ये दवाई काम कर रही है नहीं कर रही है। कैसे? मलमूत्र तथा खून का परीक्षण करा देते हैं, एक्सरे करा लेते हैं। अगर आपकी हड्डियों को फ्रैक्चर आता है या हड्डी कहीं से बाल वगैरह आ जाता है, आप तुरंत फ्रैक्चर करा लेते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय अब लगा लो कैसे करते होंगे इस चीज़ का इलाज। तो अल्ट्रासाउंड आ गया और अल्ट्रासाउंड आ गया, उसके बाद सीटी स्कैन आ गया। सीटी स्कैन करा सकते हैं आप, पहले नहीं थे सीटी स्कैन। अब समझ रहे हैं कि पहले नाड़ी देखकर अनुमान लगा लेते थे कि इसको ये समस्या है। डाइट और एंडोस्कोपी आ गई, एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक टैबलेट आ गई। कौन सी? पहले जड़ी बूटी देते थे, लेकिन इस समय का एंटीबायोटिक आ गई, एनाल्जेसिक जो दर्द की दवाई होती है एनाल्जेसिक वो आ गई, एंटीसेप्टिक आ गई। और अन्य शल्य क्रिया द्वारा इस समय जो रोगों से मतलब इलाज किया जा रहा है रोगों। ठीक है, पहले कैसे कर रहे थे? पहले हम जड़ी बूटी झाड़ के द्वारा इलाज कर रहे थे। लेकिन विज्ञान जब से आया, विज्ञान और इस तरह से हमने प्रगति की है कि हम मलमूत्र तथा खून का परीक्षण एक पैथ लैब्स पे तरीके से करा रहे हैं, तो हमारे जानकारी उससे मिल रही है अच्छी तरह से। तो आगे चलते हैं
शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान की क्या देन है वर्तमान में, पहले क्या थी और इस समय वर्तमान में क्या देन है शिक्षा की, तो पढ़ेंगे। पहले गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल प्रणाली विद्यालय में शिक्षक को द्वारा पारस्परिक ढंग से अध्यापन का कार्य किया जाता था। कैसे? गुरुकुल प्रणाली विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा पारंपरिक ढंग से अध्यापन का कार्य किया जाता था। पहले गुरुकुल हुआ करते थे और घर छोड़ के एक गुरुकुल में चले जाते थे और कहीं शिक्षा ग्रहण करते थे अपनी पूरी। लेकिन इस समय वर्तमान में वैज्ञानिक कारण क्या है, ओवरहेड प्रोजेक्टर आ गए। जैसे आप देख रहे हैं इस समय स्मार्ट बोर्ड है, पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन स्मार्ट बोर्ड आ गए। आप अपने घर बैठे ही हमारी वीडियो देख रहे हैं। आप ओवरहेड प्रोजेक्टर आ गए, कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट, दूर क्षेत्र में स्थित छात्रों के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग्य शिक्षकों द्वारा गुणवत्ता पूरक शिक्षा और एडुसेट नामक शिक्षक उपग्रह द्वारा दीक्षा ऐप ई पाठशाला, एक दीक्षा ऐप है गवर्नमेंट का, उसके द्वारा पढ़ाई की जा रही है। कहीं बैठ कर आप पढ़ सकते हैं। तो पहले क्या था, पहले आप गुरु के सामने बैठ के ही पढ़ते थे, लेकिन अब अपने घर से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो विज्ञान वर्तमान में बढ़ता ही जा रहा है और इसके विज्ञान हमारे जीवन में अब तो इतनी महत्वपूर्ण हो गया है कि इसके बिना शायद अब तो जीना असंभव है। एक तरह से मैं बोलना चाहूँ तो पढ़ेंगे नेक्स्ट अंतरिक्षीय क्षेत्र में। ये क्षेत्र अंतरिक्षीय क्षेत्र में विज्ञान पहले क्या था और अब क्या है, वर्तमान में विज्ञान की भूमिका क्या है और पहले क्या थी। तो साधारण दूरबीन से वेधशालाओं, पहले क्या थी, साधारण दूरबीन हुआ करती थी दोस्तों, लेकिन अब आप देखेंगे आप तो पहले साधारण दूरबीन से देखते थे कि ये ग्रह ऐसे चक्कर काट रहा है या ये ग्रह ऐसे चक्कर काट रहा है, इस तरह से। लेकिन वर्तमान में विज्ञान ने क्या दिया है हमारे लिए, तो चंद्रयान 1 रडार, क्या चंद्रयान दिया है, रडार दी है, मंगलयान आदि। ये विज्ञान ने इतनी प्रगति की है, ये चंद्रयान है, रडार है, मंगलयान है, तो देख लेते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट रक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने अपनी भूमिका क्या दी है। ये वर्तमान में रक्षा क्षेत्र में वर्तमान में विज्ञान की क्या देन है। तो पहले साथियों, पहले भाला, तलवार, तीर, धनुष, गदा आदि का प्रयोग करते थे। जैसे ये तलवार है, त्रिशूल है, कुल्हाड़ी है और भाला है, धनुष, सुई है, गदा है, तीर है, चाकू है। पहले इन सब का प्रयोग करते थे। पहले कैसे, हमारे पास पहले बंदूक गोला वो नहीं हुआ करती थी जब, तो इन चीज का प्रयोग करते थे। और जब आपने देखा होगा पुरानी जो मूवी है राजा महाराजाओं की, तो उस समय किसका प्रयोग किया जाता है, तलवारों का, छुराओं का, भालाओं का और धनुष बाण का प्रयोग किया है। लेकिन जो वर्तमान में मूवी वगैरह आ रही है उसमें आप देखते होंगे तो गोला बारूद, पिस्टल, इस सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो रक्षा क्षेत्र में कैसे काम कर रहे हैं कि पहले भाला लेकर लड़ते थे, तलवार से लड़ते थे, तीर से लड़ते थे, धनुष से लड़ते थे और गदा आदि से लड़ते थे। लेकिन वर्तमान में बंदूक, हमारे पास बंदूक आ गई, पिस्तौल आ गई, तोप आ गई और टैंकर, जो टैंकर में टैंक, उसे मिसाइल आ गई और परमाणु आदि परमाणु बम इत्यादि आ गए। जो कि परमाणु बम तो सबसे ज्यादा ही खतरनाक है, जो कि हिरोशिमा नागासाकी में गिराया गया था। तो उस समय बहुत लोगों की मौत हुई थी और बहुत ही ज्यादा एक तरह से विपदा सी आई थी। तो इस समय ये हमारे लिए लाभदायक भी और हानिकारक भी है, दोनों तरह से ही है। तो साथियों, आज की जो क्लास है यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप शायद बोर हो सकते हैं। तो अगली जो नेक्स्ट पार्ट है जल्दी आएगा। और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है इसी चैप्टर की, दैनिक जीवन में विज्ञान की, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पहली वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद दूसरी वीडियो देखें, क्रम बाय क्रम ही देखें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और अच्छे से नोट्स बनाएं। जब एग्जाम वगैरह आए तो आप अच्छे से लिखें और अच्छे से पढ़ें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। और अगर आप अन्य कोई कंटेंट चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि हम लेकर आए। और इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।